गंगा के मैदानों में बसे नगर में आर्यावर्त नाम का युवक रहता था। उसके पिता किसान थे, पर उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा कर, बलि और यज्ञों में चला जाता था। एक दिन आर्यावर्त ने पूछा, पिताजी, क्या धर्म का अर्थ केवल यज्ञ और पशु बलि है? पिता ने उत्तर दिया, अब धर्म सरल नहीं रहा बेटा, ये कर्म कांडों का बोझ बन गया है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल और हिंसक हो गए। अश्वमेध, राजसूय जैसे यज्ञ केवल राजाओं तक सीमित। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। शूद्रों और स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा से वंचित किया गया। संस्कृत सीमित वर्ग की भाषा बन गई। धर्म आम जन से दूर होता चला गया। नगर और व्यापारिक मार्गों पर लोग पूछने लगे, क्या मोक्ष केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? क्या हिंसा धर्म हो सकती है? आर्यवर्त ने पहली बार समझा, समाज नए मार्ग की खोज में है। इसी समय वर्धमान महावीर का संदेश फैलने लगा। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली क्षेत्र में हुआ था। वे जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। 12 वर्ष का कठोर तप के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका निर्वाण या मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर कहते थे, मोक्ष का मार्ग किसी यज्ञ में नहीं, बल्कि आत्म संयम में है। उन्होंने सिखाया, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण तथा 5 महाव्रत। अहिंसा जो सबसे प्रमुख थी, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं था। उनका मानना था कि आत्मा अनंत और स्वतंत्र है। कर्म बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। व्यापारी और नगरवासी जैन धर्म से जुड़े, क्योंकि इसमें अहिंसा का विचार था, जिससे व्यापारियों की संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। सरल आचार और व्यवहार, जिससे धर्म के प्रति लोग आकर्षित हुए। कम खर्च था, जैसे बलिदान इत्यादि का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। लोग इससे वैदिक धर्म से दूर और जैन धर्म के नजदीक हुए। कुछ समय बाद आर्यावर्त ने सिद्धार्थ गौतम को सुना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, बिहार में हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ और कर्मकांड को आधार नहीं बनाया। उन्हें मोक्ष के लिए 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग का साधन के रूप में लोगों को उपयोग करने के लिए बोला। बुद्ध धर्म के प्रसार और व्यापक फैलाव का मुख्य कारण ये वो था कि इन्होंने अपना उपदेश जन सामान्य की भाषा, पाली भाषा में दिया और कहा, दुख का अंत संभव है। अब आर्यावर्त देखता है कि जैन धर्म कठोर तप प्लस पूर्ण अहिंसा की बात कर रहा है और बौद्ध धर्म करुणा प्लस मध्यम मार्ग की बात को बता रहा। लेकिन आर्यावर्त ने दोनों में समानता को देखा। वो समानता था जैसे वैदिक कर्मकांड का विरोध, जाति व्यवस्था से असहमति, नैतिक आचरण पर बल। बिना संरक्षण के कोई धर्म या व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती है। इसलिए आर्यावर्त ने देखा कि जैन धर्म को व्यापारी वर्ग और गणराज्य शासकों से संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को अशोक जैसे सम्राट से संरक्षण मिला। दोनों धर्म जनभाषाओं, पाली प्राकृत में फैले, भारत में नैतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। निष्कर्ष, इतिहास का मोड़। वैदिक धर्म समाप्त नहीं हुआ, पर उसका कर्मकांडीय और असमान रूप कमजोर पड़ा। और उसी भूमि पर जैन धर्म ने आत्मसंयम और अहिंसा सिखाई। बौद्ध धर्म ने करुणा और विवेक। भारत को मिला दार्शनिक पुनर्जागरण।